अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है कि बॉर्डर्स वगैरह कैसे देते हैं, ठीक है? मतलब कि जो उसके अंदर हमने बॉर्डर देते हैं किसी चीज़ को, वो कैसे दें कि हम उसके अलावा हमने और इसके अलावा क्या चीज़ें होती हैं कि बॉर्डर की टाइप्स होती हैं, बॉर्डर के कलर्स होते हैं और बॉर्डर की विड्थ होती है, ठीक है? तो हमने देखना है कि हमने ये चीज़ें कैसे कवर करनी है, ठीक है? और इसके अलावा ये भी होता है कि बॉर्डर आपने किस साइड पे दिया, ठीक हो गया? तो पहले शुरू करते हैं क्लास, नई क्लास बनाते हैं, बल्कि ये रहने देते हैं, क्लास 3.html, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद हमने इसी तरह CSS की क्लास बनानी, क्लास 3.css की फाइल बनानी, ठीक है? हम इसलिए अलग अलग बना रहे हैं ताकि हमारी ये जो सारी CSS वगैरह है वो ना अलग अलग फाइल्स में आ जाए। अच्छा जी, पहले क्लास 3 को इस तरह हम बना लेंगे, इसका लेआउट CSS क्लास 3, ठीक हो गया? उसके बाद हमने लिंक करना है, लिंक का टैग देंगे, वहाँ पे रिलेशन स्टाइल शीट आ जाएगा और href हमने लिख देना है, डॉट स्लैश डालेंगे और जो उसका पाथ है क्लास 3 का वो लिख दिया, ठीक हो गया? मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अब। ये क्लास 3 आ गई। अब हम सबसे पहले बनाते हैं एक लिंक, नहीं किसी पैराग्राफ का फिलहाल करते हैं, या फिर H2 का कर लो फिलहाल, बॉर्डर, ठीक है? H2 मैंने बस एक बॉर्डर लिखा है फिलहाल। अब इसके हमने ना बॉर्डर इसकी चारों साइड्स पे देना है, ठीक हो गया? तो वो हम कैसे देंगे? अब मैंने लिख रहा है यहाँ पे जो उसकी, या फिर टैग का नाम लिख लूंगा या फिर मैं इसको क्लास दे दूंगा बॉर्डर की, मतलब ठीक है, बॉर्डर की क्लास दे दी ताकि मैं इसको क्लास के साथ दे सकूँ, ठीक है? डॉट बॉर्डर लिखा तो मतलब है क्लास को बॉर्डर दे रहा हूँ, इस डॉट बॉर्डर वाली क्लास को, ठीक है? इसको मैंने चारों तरफ बॉर्डर देना है, तो मैंने लिखना है बॉर्डर की इसकी प्रॉपर्टी होगी, बॉर्डर प्रॉपर्टी का नाम है। इसके बाद इसकी आनी है 3 चीजें, हर बॉर्डर की 3 चीजें होगी। एक होगी उसकी विड्थ, मैंने 1 पिक्सल लिखा, एक होगी उसकी टाइप सॉलिड, एक होगी उसका कलर रेड, ठीक है? और कलर जैसे मैंने आपको कलर बताया कि आप जिन तरीकों से आप वहां पे कलर दे सकते हैं उन्हीं तरीकों से आप इधर भी कलर दे सकते हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं कि वो पूरा बॉर्डर इसके इर्द गिर्द आ गया, ठीक है? अब हम इसका चेक कर लेते हैं कि अगर मैं 2 पिक्सल दूंगा तो वो देख सकते हैं आप बॉर्डर बढ़ गया, 5 पिक्सल दूंगा बॉर्डर मजीद बढ़ गया, ठीक है? उसकी विड्थ बढ़ी जा रही है, 10 पिक्सल पे बॉर्डर मजीद उसकी विड्थ बढ़ गई, ठीक है? ये बॉर्डर ऐसे देते हैं। फिलहाल 1 पिक्सल दे रहे हैं हम, बॉर्डर नॉर्मल सा छोटा सा बॉर्डर आ गया, ठीक है? अब इसकी टाइप्स होती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सॉलिड लिखा है वैसे होती है एक डैश्ड, डैश्ड बॉर्डर होता है ये वाला, जो है डैश 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 करके बॉर्डर आ गया, ठीक है? इसके अलावा होता है डॉटेड, ठीक हो गया? डॉटेड में डॉट्स के साथ बॉर्डर बना होता है, डैश में डैश था, डॉटेड में डॉटेड। उसके बाद होता है आउटसेट, इनसेट, इसकी थोड़ी सी टाइप्स हैं। आउटसेट इस तरह का है, ये मतलब कि बड़ा होगा ना, 10 पिक्सल का करेंगे अगर तब वो समझ आएगी। ये देख सकते हैं आप, जैसे वो लकड़ी नहीं होती बनी हुई, ये इस तरह का है, ठीक है? आउटसेट। इसी तरह इनसेट होता है, इनसेट, ठीक है? ये अब अंदर की तरफ को हो गया जैसे बॉर्डर, ठीक हो गया? इसके अलावा होता है ग्रूव, ग्रूव होता है, ग्रूव कहते हैं एक नाली टाइप, ठीक है? ये देखो, ये ग्रूव की शक्ल का बॉर्डर आ गया, ठीक है? ये आपको जोन सी चाहिए होता है वो यूज करना होता है, ठीक है? फिलहाल हम कोई भी यूज कर लें। पहली चीज है उसकी विड्थ, दूसरी चीज है उसकी टाइप बॉर्डर की, तो कौन सी उसकी शक्ल हो, तीसरी चीज है कलर, कलर जैसे यहाँ पे रेड है, ऑरेंज भी हो सकता है, जो मर्जी मतलब कलर, ठीक है? ग्रीन हो सकता है। इसको हम सॉलिड कर लेते हैं फिलहाल, सॉलिड ही ज्यादा यूज होती है, ठीक है? नॉर्मल बॉर्डर जो होता है बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है? उसके अलावा जैसे मैंने कल बताया था आपको HEX कलर,
तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे, ये HEX की फॉर्म में आ गया 008 इस तरह, ठीक है, हैश के साथ, वो कलर सेम है। या फिर RGB की फॉर्म में कर लो, RGB की फॉर्म में इसको चेंज कर लो कलर को, ठीक है, ये मैंने चेंज कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं उस कलर में बॉर्डर आ गया, ठीक है। अभी जब हमने कल जो चीजें करनी है ना, उसके बाद हम ना इनको, इन चीजों को आपस में अप्लाई करके एक एक एलिमेंट्स बनाना सीख लेंगे, ठीक हो गया। और इसके अलावा एक और बॉर्डर की फॉर्म होती है डबल सॉलिड, यहाँ पे डबल भी होती है, ठीक है। या जैसे थे वो डबल लेयर बॉर्डर आ गया, ठीक है, दो बॉर्डर्स मतलब कि एक तरह है ना, वो डबल, ये एक टाइप होती है, ठीक है। और हाँ, एक मिक्स्ड हम करेंगे, मिक्स्ड नहीं, ये नहीं है, वो हम अलग अलग दे सकते हैं, इसमें नहीं है कोई, ठीक है। सॉलिड मतलब ये इस तरह है, एक होगी इसकी विड्थ बॉर्डर की, एक होगी उसकी टाइप, एक होगी उसकी उसका कलर। ये तो था कि अगर हमने चारों तरफ बॉर्डर देना है तो ये उसका तरीका है। अगर हमने सिर्फ नीचे या ऊपर साइड पे बॉर्डर देना है, वो कैसे देना है। अब यहाँ पे हम आएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे H2 डॉट बॉर्डर राइट, ठीक है, ये क्लास दे दी मैंने इसको बॉर्डर राइट की, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉर्डर राइट, ठीक हो गया। अब इसके हमने सिर्फ राइट में बॉर्डर देना है, ठीक है, वो मतलब वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जहाँ पे पहला बॉर्डर खत्म हो रहा है ना, वहां पे आएगा, ठीक है। बॉर्डर राइट को हमने बॉर्डर देना है कैसे, बॉर्डर राइट उसकी क्लास का नाम है, ठीक है, ये आप जो मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आना है, इसकी प्रॉपर्टी है बॉर्डर राइट ही, बॉर्डर राइट, ठीक है, इस तरह। अब उसमें तीनों चीजें यही वाली आनी है, सिर्फ प्रॉपर्टी चेंज हुई है, बाकी उसकी विड्थ भी आएगी, उसकी उसका टाइप भी आएगी, उसकी क्या उसको कहते हैं, उसका कलर भी आएगा, ठीक है। सॉलिड की जगह हम यहाँ पे कर लेते हैं डैश्ड, ये खत्म कर दिया, ओहो 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, ठीक है। या देख सकते हैं इसके राइट में ये एक डैश्ड बॉर्डर आ गया है, ठीक है, वो राइट इसका छोटा सा है इसलिए इस तरह है। अगर हम इसको BR देके थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें ताकि वो बड़ा हो जाए एलिमेंट, ये देखें इसके राइट में ये डैश्ड बॉर्डर आ गया, अब सिर्फ ये राइट में है, ठीक है। अब अगर हमने इसको बॉर्डर राइट की बजाय ना इसको बॉर्डर आल कर लो, ठीक है, इसकी क्लास का नाम, ताकि हम इसकी अलग अलग साइड्स पे बॉर्डर दे सके, ठीक है। बॉर्डर राइट हमने दिया, वो था डैश्ड वाला, वो इधर है, ठीक है। अब मैं देना इसको बॉर्डर लेफ्ट, वही लिखूंगा बॉर्डर लेफ्ट 3 पिक्सल सॉलिड, और कलर मैं दे दूंगा इसको ऑरेंज, ठीक है। या आप देख सकते हैं उसके राइट में और इसके लेफ्ट में अब एक ऑरेंज बॉर्डर आ गया, ठीक है, सॉलिड कलर का। उसके बाद अब आ जाएंगे हम उसके बॉर्डर बॉटम की तरफ, बॉटम मतलब नीचे, ठीक है, बॉर्डर बॉटम 4 पिक्सल, ये मतलब मैं 4 पिक्सल ये वैसे चेंज कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं इसको देता हूँ रेड, अब देख सकते हैं कि अब उसके नीचे भी बॉर्डर आ गया है, इधर 2 पिक्सल का है, नीचे 4 पिक्सल का है, राइट में 5 पिक्सल का, ऊपर रह गया, ऊपर का क्या होगा बॉर्डर टॉप, ठीक है, बॉर्डर टॉप, और इसको मैं 6 पिक्सल दे देता हूँ, और इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो, येलो ग्रीन कलर कर दिया मैंने इसका, ठीक है। अब देख सकते हैं ऊपर भी बॉर्डर आ गया, ठीक है। अगर हमने अलग अलग बॉर्डर देना है तो इस तरह देना है, अगर हमने चारों तरफ एक ही बॉर्डर देना है तो हम इस तरह देंगे, ठीक है। समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछ ले, क्वेश्चन है कोई? समझ आ गई है सारी? अच्छा, अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की, इसका हमने बॉर्डर साइड से हल्का सा गोल करना है, ठीक है। वो कैसे करना है, अब हमने करना है, पहले इस वाले का करते हैं चारों तरफ बॉर्डर रेडियस, ठीक है। रेडियस का मतलब होता है कि उसकी गोलाई, ठीक है। रेडियस हमने इसको दे दिया 10 पिक्सल, तो वो 10 पिक्सल गोल हो जाएगा। ये ऊपर वाला बॉर्डर देखो आप लोग, ये कॉर्नर से गोल हो गया है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये कॉर्नर से ये ऊपर वाला बॉर्डर गोल है, नीचे वाला नहीं है अभी, ठीक है। इस तरह आप उसको बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल भी दे सकते हो, जो जितनी आपको जरूरत है उतना। अगर 0 होगा तो वो बिल्कुल
कॉर्नर्स बने होंगे। ये देखो अभी कॉर्नर्स है यहाँ पे ये चीज पे, और अगर मैं इसको 5 दूंगा हल्का सा वो गोल हो गए, 10 दूंगा वो ज्यादा गोल हो जाएंगे, 20 दूंगा वो और ज्यादा गोल हो जाएंगे। ठीक है, ये देख लो आप, ये 20 रेडियस है इस टाइम बॉर्डर का। ठीक हो गया। अब इसी तरह फिलहाल 10 करते हैं। इसी तरह हम अलग अलग साइड पे अलग अलग कॉर्नर को भी हम बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस ऑन ईच कॉर्नर। ठीक है, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। हर कॉर्नर पे बॉर्डर रेडियस का कैसे देंगे, हम लिखेंगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। ठीक है, मतलब कि टॉप लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है ना, टॉप लेफ्ट वाला कॉर्नर कौन सा बताया, टॉप ऊपर लेफ्ट इधर, तो मतलब कि ये वाला कॉर्नर। ठीक है, बॉर्डर टॉप राइट वाला कॉर्नर कौन सा होगा, टॉप राइट, ये टॉप ऊपर राइट ये वाला। ठीक है, इस तरह बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट ये, और बॉटम लेफ्ट ये। ठीक है, इस तरह हम इनको कॉर्नर्स दे सकते हैं। पहले को 5 पिक्सल दे देंगे, टॉप लेफ्ट था, इसको टॉप राइट होगा, फिर इसको हम दे देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, ये आप देखें ये छोटा सा कॉर्नर गोल हुआ है, ये वाला ज्यादा हुआ है। इसी तरह हम अब आ जाएंगे नीचे वाले की तरफ, बॉटम राइट, इसको हम दे देंगे 15 पिक्सल का। ठीक है, ये देखिए आप, ये वाला और मजीद गोल हो गया, और जो लास्ट वाला होगा बॉटम लेफ्ट, उसको हमने दे देना है 20 पिक्सल। ठीक है, ये देखो आप, ये अब चारों को हमने अलग अलग जो है वो रेडियस दे दिया है। ठीक है, ये 5 पिक्सल का, ये 10 पिक्सल का, ये 15 पिक्सल का, और ये वाला 20 पिक्सल का। ठीक हो गया। आगे अभी ये बेसिक चीजें हैं, जब इसको हम मजीद पढ़ लेंगे आगे और एक दो चीजें, उसके बाद हम इसको करना शुरू कर देंगे ये यूज कहाँ पे होती हैं। ठीक है, राउंडेड बॉर्डर भी हमने कर लिया, विड्थ भी कर लिया, कलर भी कर लिया, साइड्स भी कर ली है। ठीक है, अब आ जाते हैं मार्जिन की तरफ। ये अब जो ये जरूरी चीजें, ज्यादा जरूरी, ये हर जगह यूज होती हैं वो वाली चीजें। ठीक है, मार्जिन क्या होता है, ये एक एलिमेंट है ना, ये वाला। अभी हम इसको जो है बॉर्डर राइट वाला इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। हम यहाँ पे एक एलिमेंट बना लेते हैं, h2.elm मैंने क्लास से दिया और इसको नाम रख दिया एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का क्या मतलब है कि एक पूरा ये 2 टैग्स के अंदर जो पूरा पड़ा है ना, इसको एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये h2 का पूरा एलिमेंट है, जिसमें ओपनिंग टैग भी आता है और क्लोजिंग टैग भी आता है। ठीक है, ये पूरा एलिमेंट है। इसको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ पहले समझाने के लिए। .elm क्लास दिया है, बॉर्डर दिया है 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक फिलहाल दे दिया। ठीक है, ये इसको मैंने बॉर्डर दे दी। अब इसके ना साइड्स पे हम स्पेसिस कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस वगैरह हम इसके साइड पे ला सकते हैं। वो कैसे, अब वो ऐसे कि हम इसको 2 तरह की स्पेस होती है, एक होगी जो बॉर्डर के और ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट इसके दरमियान में स्पेस होगी, एक होगी जो बॉर्डर के बाहर स्पेस होगी। ठीक है, बॉर्डर के जो बाहर स्पेस है उसको कहते हैं मार्जिन, मार्जिन। और अगर इसको हम केला मार्जिन लिख के मैं इसको लिख देता हूँ 20 पिक्सल, तो मतलब कि ये चारों तरफ 20-20 पिक्सल स्पेस आ जाएगी। ये देख सकते हो आप, ये देखो पहले ये बिल्कुल साइड्स पे था, अभी मैंने 20 पिक्सल स्पेस दी है, इसके चारों तरफ स्पेस आ गई है 20-20 पिक्सल। ठीक है, मैं इसको 50 पिक्सल दे दूंगा अगर, ये देखो चारों तरफ इसके 50 पिक्सल स्पेस आ गई है। ठीक है, समझ लगी, ये हमने क्या दिया है, मार्जिन दी है। ठीक है, मार्जिन 50 पिक्सल देंगे तो चारों तरफ आ जाएगी, एक तरफ देना है सिर्फ, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और नीचे आके हम इसको देते हैं मार्जिन लेफ्ट, और मैं इसको देता हूँ 50 पिक्सल स्पेस। ठीक है, तो सिर्फ अब लेफ्ट से आ रही है स्पेस। ठीक है, अब और कहीं से नहीं आ रही, सिर्फ लेफ्ट से आ रही है, बल्कि 100 पिक्सल देता हूँ ताकि थोड़ा फर्क पता लगे। ये देखो सिर्फ लेफ्ट से उसने 100 पिक्सल स्पेस दे दी है। ठीक है, मार्जिन टॉप से मैं दे देता हूँ अगर, तो आ जाएगी, इसको भी 100 पिक्सल देंगे,
ये देखो 100 पिक्सल ऊपर से भी उसने स्पेस दे दिया। अब लेफ्ट पे भी 100 है, टॉप पे भी 100 है। अब मैं इसके नीचे एक और एलिमेंट बना लूं ताकि है ना आपको बॉटम का फिर आइडिया होगा। मैंने ये सिंपल सैंपल टेक्स्ट लिख दिया। ये देखो फिलहाल इसके नीचे ये इस तरह आ रहा है, ये हमारा टेक्स्ट इस तरह आ रहा है। अब मैं इसको बॉटम पे स्पेस देता हूँ, मैं लिखूंगा मार्जिन बॉटम और मैं 100 पिक्सल लिख दूंगा अगर, तो आप देखो कि उसके नीचे भी 100 पिक्सल स्पेस आ गई है। ठीक है, इस वाले एलिमेंट के नीचे भी 100 पिक्सल स्पेस और ये वाला नीचे और नीचे चला गया। ठीक है, तीन तरफ स्पेस होगी, राइट साइड पे रह गई है, तो मैं इसको मार्जिन राइट दूंगा, तो यहाँ पे भी 100 पिक्सल दूंगा अगर, तो आप देखो कि उसके राइट पे भी 100 पिक्सल आ गई है। ये अगर हमने अलग अलग स्पेस देनी है तो ऐसे देनी है, मार्जिन राइट मार्जिन लेफ्ट। अगर हमने चारों तरफ देनी है तो हमने मार्जिन एक लिख लेना। ठीक है, तो हमने मतलब मार्जिन एक लिख लेना और 50 पिक्सल जो भी दोगे वो चारों तरफ स्पेस आ जाएगी। ठीक है, अब उसके अलावा है क्या उसको कहते हैं, अच्छा ये आप देख सकते हो ये एलिमेंट है ना जो इसके साइड्स पे स्पेस है, मतलब कि बॉर्डर के बाहर बाहर जो स्पेस है उसको कहते हैं मार्जिन। ठीक है, बॉर्डर के बाहर जो स्पेस होगी उसको कहेंगे मार्जिन। मैं भी है ना आपको बना के भी दिखा देता हूँ। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। बॉर्डर के बाहर जो स्पेस है वो होगी मार्जिन, बॉर्डर के अंदर जो स्पेस है वो होगी पैडिंग। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये शेप है ना, ये मैंने एक एलिमेंट बनाया है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, या बटन, बटन मैंने बनाया है समझो। ठीक हो गया, इसको मैं बोल्ड बोल्ड किया हुआ है। ठीक है, इस तरह है फिलहाल ये बिल्कुल उसको कवर किया हुआ है। ठीक है, अब जो इसके वाइट स्पेस होगी ना साइड्स पे, अगर यहाँ पे एक और बटन बना होगा, समझो ये एक बटन बना है उसके बिल्कुल साथ, मैं इसको मार्जिन बॉटम देता हूं, तो ये इसके बटन के बाहर स्पेस आएगी ना जो ए, ये इस बटन के बाहर स्पेस आ गई है। ठीक है, इसको मैंने मार्जिन बॉटम दिया, मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल का ये मार्जिन बॉटम है। ठीक है, ये वाले बटन को मैंने मार्जिन बॉटम दिया था, तो ये नीचे उसके स्पेस आ गई है। ठीक है, मतलब वो उसके बाहर आई है। ठीक हो गया, उसके क्या उसको कहते हैं, बॉर्डर से बाहर जो स्पेस है उसको मार्जिन बॉटम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है पैडिंग। पैडिंग क्या होती है, पैडिंग देंगे हम इसको, तो उसको देंगे हम 20 पिक्सल दे दिए हमने समझो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये बॉर्डर के और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके दरमियान में स्पेस आई है। ठीक है, बॉर्डर के और टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसके दरमियान में स्पेस आई है, इसको कहते हैं पैडिंग। ठीक है, मार्जिन और पैडिंग में फर्क क्या है, जो बॉर्डर के बाहर बाहर स्पेस होगी वो मार्जिन है, जो बॉर्डर के और टेक्स्ट के दरमियान में होगी, ठीक है, बॉर्डर के अंदर मतलब और उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसके दरमियान में, वो होगी उसकी पैडिंग। ठीक है, हो गया। अब पैडिंग का भी सेम तरीका है, आप उसको पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल दी है ना, तो ये देखो लेफ्ट से वो 10 पिक्सल हो गई है। ठीक है, बाकी तीनों साइड्स पे 20 है, लेफ्ट से 10 पिक्सल हो गई। पैडिंग राइट मैं इसको देता हूँ 30 पिक्सल। अभी फिलहाल तो राइट पे सारी जगह खाली है, इसका पता नहीं लगना। और इसके अलावा कहीं और चलो पैडिंग तो 30 पिक्सल दूंगा,
तो ये टॉप से भी 30 पिक्सल हो गया, सिर्फ बॉटम रह गया। बॉटम में कौन सी है, ये जो पैडिंग 20 हमने दी हुई थी, ठीक है। पैडिंग बॉटम में भी हम इसको टॉप पे कितनी है 30 है, बॉटम पे भी 30 पिक्सल दे के देख लेते हैं, और राइट में 10, ठीक है। ये देखो ऊपर से और नीचे से 30 पिक्सल है, लेफ्ट से और राइट से जो है वो 10 पिक्सल होगी, ठीक है। जो बॉर्डर के और टेक्स्ट के दरम्यान में स्पेस है, अब यहाँ पे यहाँ से देख लो क्या है, बॉर्डर के बाहर थी ये वाली स्पेस, तो वो मार्जिन है। अगर बॉर्डर के और टेक्स्ट के अंदर स्पेस होगी, ये देखो जैसे ये इस टाइम ये बॉर्डर है उसका, हम्म, अ, ये इसका क्या है, बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर ठीक हो गया। ये यहाँ पे कहाँ दिखा गया है, ये इसका था बॉर्डर, ठीक है। और ये जो स्पेस है ये उसके बाहर थी, तो ये उसका मार्जिन, ठीक है। जो बॉर्डर के बाहर स्पेस थी वो उसका मार्जिन है, और जो उसके अंदर स्पेस होगी, जैसा कि ये बॉर्डर के और इसकी जो अंदर स्पेस है वो उसकी है पैडिंग, ठीक है। ये इसकी है जी पैडिंग, ठीक हो गया। बॉर्डर के और उसके टेक्स्ट के दरमियान स्पेस को पैडिंग कहते हैं। बॉर्डर के और जो बॉर्डर से बाहर जो स्पेस है वो मार्जिन है, बॉर्डर और ये बॉर्डर है, ठीक है। अब हमने बॉर्डर को, अब जो हमने पढ़ा है उस सबको हम इकट्ठा करने लगे हैं, ठीक है। अभी आपने ध्यान से देखना है, और ये जो सारी चीजें करवाई हैं वो मैंने आपकी कल चेक करनी है, ठीक है। अब एक बटन हमने बनाना है, लिंक को हमने एक बटन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिंक देता हूँ ए, जैसे देते हैं, ठीक है। मैं क्लास 2 का लिंक देता हूँ, class2.html, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ class2, या फिर गो टू class2, ठीक है। फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हमने कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन सारा कुछ यूज करके इसको एक बटन की तरह का बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास btn, ठीक है, बटन। अब मैं .btn दूंगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा जी, इसको कलर देता हूँ, कलर नहीं, पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूँ ब्लू, ये एक ब्लू की टाइप है, इसको मैं हेक्स कलर देता हूँ, ताकि ये मैंने इसका एक ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। अभी ये इस तरह का दिख रहा है, आपने बस देखते जाना ये हमने इसको लिंक से बटन कैसे बनाना है, ठीक है। ये इसको मैंने ये कर दिया। उसके बाद आएंगे हम, ये इसका कलर चेंज करेंगे, इसका मैं कलर दे दूंगा वाइट, इसका ये HEX वैल्यू है वाइट, ठीक है। इसको कलर वाइट हो गया, ठीक हो गया। अब मैं इसको देता हूँ जी पैडिंग दूंगा। पैडिंग मैंने इसको दे दी 10 पिक्सल। मैं इसको देता हूँ पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, और पैडिंग बॉटम भी 10 पिक्सल। इसके अलावा जो लेफ्ट राइट से वो मैं 20 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट और राइट ये मैंने दे दिया है 20 पिक्सल, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये इस तरह का फिलहाल बना है, ठीक है। अभी पूरा नहीं बना जैसा हम चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको एक बॉर्डर देना है, ठीक है। बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। ये हमने डार्क कलर का बॉर्डर दे दिया ताकि वो उसकी एक आउटलाइन बन जाए, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको बॉर्डर रेडियस दे देना है, जो कि उसके कॉर्नर जो है वो उनको गोल कर देगा। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल दिया, ये देखो
पहले ये लिंक था, अभी ये एक तरह का बटन बन गया है। सिर्फ ये इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, वो हम देखते हैं कि इस तरह खत्म कर देंगे या फिर किसी और तरह से। लेकिन यू रुको, अच्छा, जो CSS में लिंक की अंडरलाइन वगैरह खत्म करने, लिंक के नीचे ये ऑटोमेटिकली आती है, ठीक है, व्हाइट लाइन। इसकी ये हमने अंडरलाइन खत्म करने के लिए ना ये एक होती है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। ये वैसे अभी नहीं करवाई, लेकिन ये अभी वही यूज कर ली है क्योंकि वो उसमें आ रही थी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने एक जो है वो जो हमने चीजें पढ़ी हैं सिर्फ उनसे ही हमने इसको ये कर लिया है, क्या इसको कहते हैं, एक बटन बना दिया लिंक का। ये आप इस पर क्लिक करोगे, ये लिंक है लिंक की, लेकिन इसकी स्टाइलिंग हमने इसको बटन की जैसी दे दी है, ठीक है। ये देखो, मैं रिफ्रेश किया, ये अभी गो टू क्लास 2, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्लास 2 पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह हम एक अपने CSS के थ्रू किसी भी चीज की शक्ल वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने कल इन सारी की अलग अलग प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे की है अलग अलग एलिमेंट्स पे, और इन सबको यूज करके एक बटन भी बनाना है, ठीक है। समझ आ गई है। बल्कि आप ये नहीं करो, आप करो कि आपने किस तरह का एलिमेंट बनाना है, मैं आपको वो दे देता हूँ होमवर्क, ताकि आप ये कल बना के लाओ। ये आपने एक हेडर बनाना है, ठीक है। इसका कलर होना चाहिए जी, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ब्लैक, ठीक है। इसके अंदर बाद में अपने 3 अपने लिंक्स रखने हैं, ठीक है। 3 अपनी अपनी 3 क्लासों की लिंक रख दो, जो भी कर दो। मतलब कि ऐसे यहाँ पे आप लिख दोगे क्लास 1, ठीक है। और इसको अपने बैकग्राउंड कलर देना है, जो उसके अंदर लिंक रखा होना उसको अपने बैकग्राउंड कलर वाइट देना है, ठीक है। और इसको पैडिंग वगैरह दे के उसको अच्छा सा बना देना है ताकि वो अच्छा लगे, ठीक है। इस तरह, मतलब ये देख रहे हो अभी क्लास 1 क्लास, ये आपका फिलहाल यहाँ पे आएगा स्टार्टिंग में, तो आप स्टार्टिंग में रख देना, ठीक है। क्लास 2 और क्लास 3, ठीक है। आपने इस तरह के 3 लिंक्स बनाने हैं। बैकग्राउंड कलर जो हेडर का है वो ब्लैक होना चाहिए, जो लिंक्स का है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो हमने चीजें की हैं वही बस यूज हुई है। इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ जाएगा, उसमें पैडिंग आएगी टॉप पे और बॉटम पे एक तरह की, लेफ्ट पे थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है, लेफ्ट और राइट पे थोड़ी थोड़ी ज्यादा टॉप बॉटम से, ठीक है। उसके बाद आपने ये लिंक्स बनाने हैं, इनकी इनको पैडिंग देनी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट के और इसके दरमियान में थोड़ी स्पेस है, और इनके लेफ्ट राइट में मार्जिन आएगा, ठीक है। इन सबके लेफ्ट राइट में जो है वो मार्जिन आएगा, ठीक हो गया। ये इस तरह आपने 3 लिंक और एक हेडर बना के कल आपने दिखा लेके आना है अब, ठीक है। मैं अभी ये क्लास अपलोड कर देनी है, और फिर आप लोगों को क्या उसको कहते हैं वो आप लोगों ने बना के लानी है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही, हाँ मैंने अभी कर देनी है अपलोड, ठीक हो गया। अनस भाई ये लिंक HTML की भी रख सकते हैं? तो HTML के रखा मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये क्या है, हाँ, लिंक HTML का रखा है, उसको क्लास दी है, और फिर क्लास को जो है वो CSS दी है। CSS जो है वो HTML के साथ ही यूज होनी है, और उसने अकेले थोड़ी यूज होना कहीं, ठीक हो गया। आपने ये चीजें करके लानी है, मैं ये इसका स्क्रीनशॉट भी रख दूंगा, ये क्लास में भेज दूंगा, और आपने कल ये करके दिखानी है चीजें सारी, ठीक हो गया। चलो ठीक है, आज के लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना फिर ये हम क्लास एंड करेंगे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ऐसा